हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6 ऐप को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम दो पदों को कोष्ठक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले। ये प्रश्न अलग प्रकार का है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं निम्नांकित व्यंजकों में, मतलब ये जो व्यंजक हमें दिए गए हैं इसमें अंतिम दो पदों को, आखिरी के दो पद, मतलब स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं है, केवल पीछे की तरफ जो दो पद आ रहे हैं। जैसे पहले प्रश्न में q की पावर 2 माइनस a की पावर 2 आया है, दूसरे प्रश्न में माइनस bc माइनस ca आया है, तीसरे प्रश्न में माइनस 4x और प्लस के 7 आया है। ये इनकी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अंतिम दो पदों को कोष्ठक में लिखकर, मतलब ब्रैकेट के अंदर इन्हें लिखना है। पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान ना बदले, मतलब पीछे की जो दो ये व्यंजक संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर लगाना है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह भी लगाना है। और वो चिन्ह इस प्रकार से लगाना है कि जब उसे वापस सरल किया जाए तो जैसा व्यंजक है ऐसा का ऐसा ही आ जाए, उसका मान ना बदले। चलिए इसके पहले पार्ट को सरल करते हैं और ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट समझ में आ गया तो ये बाकी के दो तो बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। चलिए, हमसे कहा गया है कि जो अंतिम दो पद हैं, अंतिम दो पद यहाँ पे हैं पीछे की तरफ, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। इन दोनों को कोष्ठक में बंद करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट के बाहर लगाना है माइनस का चिन्ह। और माइनस का चिन्ह इस तरीके से लगाना है कि उसे लगाने के बाद भी इस पूरे व्यंजक का मान ना बदले। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए देखिए, हमें केवल आखिर के दो पदों के बारे में कहा गया है ब्रैकेट में लिखने के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो पद है इनसे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये जैसे दिए गए हैं इनको ऐसा का ऐसे ही आप लिख लेंगे, p प्लस r और प्लस x की पावर 2। अब ध्यान से देखिएगा इसे ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे। हमने यहां तक के पदों को लिख लिया है, अब ये पीछे के दो पद बचे हैं, हमें लिखना है इन्हें ब्रैकेट में। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप ब्रैकेट ही बना लीजिए। ये बना दिया है ब्रैकेट। अब क्योंकि इन्होंने कहा है जो आप कोष्ठक के अंदर दो पद लिखेंगे उसके बाहर माइनस का चिन्ह भी लगाना है, तो आप इसके बाहर माइनस का चिन्ह भी लगा लीजिए। इनकी एक बात हमने मान ली है। अब दूसरी बात मानने के लिए देखिए, इन दोनों को हमें कोष्ठक के अंदर लिखना है। क्योंकि हमने माइनस का चिन्ह बाहर लगा दिया है और हमें इसका आंसर भी नहीं बदलना है, आंसर वही आना चाहिए जो पहले आता है इसका आंसर। तो इसके लिए हम क्या काम करने जा रहे हैं, ये जो पीछे के दो व्यंजक हैं हम इनके चिन्ह बदलकर इसके अंदर लिख देंगे। मतलब जैसे q की पावर 2 का चिन्ह है प्लस का और a की पावर 2 का चिन्ह है माइनस का, तो जो प्लस में है उसे माइनस करके लिख लेंगे, जो माइनस में है उसे प्लस करके लिख लेंगे। ऐसा करने से हमारे पूरे व्यंजक का आंसर नहीं बदलेगा। देखिए, जैसे q की पावर 2 है प्लस में तो आप इसे माइनस में करके लिखिए, और a की पावर 2 है माइनस में तो आप इसको प्लस में करके लिखिए, प्लस a की पावर 2 लीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट बनाकर बाहर की तरफ माइनस का चिन्ह लगा दिया है, और ये जो पीछे के दो हमें पद दे रखे हैं इन दोनों पदों के चिन्ह बदलकर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं। मतलब q की पावर 2 का चिन्ह था प्लस, हमने माइनस करके लिखा, ये है माइनस तो हमने प्लस करके लिखा। इतना ही काम आपको करना है। ऐसा करने से आपका ये जो पूरा व्यंजक है इसका मान नहीं बदलेगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में भी हमें पीछे के दो पदों को ही ब्रैकेट में बंद करना है, मतलब इसे और इस वाले को। मतलब
इन दोनों को छोड़कर जितने भी पद बचे हैं वो सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। a, उसके बाद प्लस b, फिर प्लस c, फिर माइनस ab, ये तो ऐसे ही लिखे जाएंगे। उसके बाद क्योंकि बाकी दो पद बच गए हैं, आप बनाइए ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर लगाइए माइनस। ठीक है, अब ये जो दो पद बचे हैं, जैसे इनके चिन्ह हैं आप उसके उल्टे चिन्ह करके इसके अंदर लिख लीजिए। जैसे BC का चिन्ह है माइनस में, तो आप इसे प्लस में करके लिखिए। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम पहली वाली संख्या ही लिख रहे हैं, तो ये प्लस का चिन्ह यहां लगाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसे लिख दिया। अब आती है CA की बारी। CA का चिन्ह है माइनस का, तो आप माइनस भूल जाइए, प्लस करके लिखिए। ऐसा करने से इस पूरे व्यंजक का मान नहीं बदलेगा और जैसा इन्होंने कहा था वो काम भी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। आइए तीसरा खंड देखते हैं। तीसरे खंड में भी पीछे के जो दो पद दे रखे हैं, केवल इन दोनों को ही ब्रैकेट में बंद करना है। चलिए, जिनको ब्रैकेट में बंद नहीं करना, आप उन सभी पदों को जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। माइनस का 3xy माइनस का 5pq और ये प्लस का 3y की पावर 2। यहां तक तो ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद क्योंकि बाकी दो पद बचे हैं, इन्हें हमें ब्रैकेट में लिखना है, तो आप पहले ब्रैकेट ही बना लेंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे माइनस, क्योंकि हमसे कहा गया है कि कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह लगाइए। हमने लगा दिया। अब ये जो दो पद हैं, आप इनके चिन्ह बदलकर अंदर लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे 4x है माइनस का, तो आप इसे लिखेंगे प्लस का। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहला ही पद लिखना है, तो हमने यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं लगाया है। अब आइए आगे। 7 का चिन्ह है प्लस, तो आप लगाएंगे इसमें माइनस, उल्टा करके लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न संख्या 4 के तीनों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।